नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। कोरोना टीकाकरण के नाम पर कोई रुपए मांगे तो टोल फ्री नंबर 155260 पर करें फोन। जी हां, कोरोना टीकाकरण के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वालों को उससे बचने के लिए साइबर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि कोरोना टीकाकरण के नाम पर कोई रुपए मांगे तो साइबर पुलिस के टोल फ्री नंबर 155260 पर सूचना दें। अनजान नंबरों से आने वाले फोन या किसी वेबसाइट लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी न दें। उल्लेखनीय है कि रीवा में कोरोना टीकाकरण के नाम पर एक आरक्षक के साथ करीब 3 लाख की ठगी होने का मामला दर्ज किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल पर इस तरह के संदेश पहुंच रहे हैं। साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि साइबर अपराधी मोबाइल या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारत सरकार की ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित बताकर कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहते हैं। वो अलग अलग तरीके से लोगों की वित्तीय जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई महंगाई, जाने किस चीज के कितने बढ़ गए दाम। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और इसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाई जा रही पाबंदियों का असर महंगाई पर दिखने लगा है। रोकथाम के लिए देश भर में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन जैसे कड़े उपायों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण सब्जी व कितने के भाव बढ़ने के साथ ही खाद्य तेल और दालें की महंगी हो गई हैं। 9 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही सोयाबीन तेल के दाम 150 रुपए भी से अधिक पर पहुंच गए हैं। सितंबर माह तक सोयाबीन तेल 100 से 110 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। दालों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2-3 महीने पहले तुअर दाल के दाम 90 रुपए थे, जो अब 100 से 110 रुपए किलो हो गए हैं। चना और मसूर दाल को छोड़ अन्य कोई भी दाल 100 रुपए किलो से कम नहीं है। इससे भी दुकानों पर अलग अलग भाव हैं। कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ रही महंगाई के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। इधर थोक मंडी में 20 रुपए किलो बिकने वाली सब्जी ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचे 40 से 50 रुपए तक प्रति किलो हो रही है। लोगों को मजबूरन महंगे दामों पर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी मशक्कत, लागू होंगे नए नियम। जी हाँ, सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में पहले अप्लाई करने वाले को वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के 1 महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा आवेदन की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी ताकि सड़क पर अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का एहसास कराया जा सके। नए नियम नवंबर 2021 से लागू होंगे। नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना होगा। आपको इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर्स के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की हिदायत, कोरोना को फर्जीवाड़ा या स्कैम न समझें। इस साल 5 गुना ज्यादा चरम पर है महामारी। जी हां, केंद्र सरकार ने उन लोगों को सख्त हिदायत दी है जिन्हें लगता है कि कोरोना महामारी एक फर्जीवाड़ा या स्कैम है। सरकार का कहना है कि ऐसी बातों पर भरोसा न करें और नियमों का सख्ती से पालन करें। दरअसल ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिसमें लोग कोरोना नियमों का पालन करने से मना करते हुए इसे एक स्कैम यानी कि घोटाला बता रहे हैं। इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखते हैं कि कोरोना एक घोटाला है, मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है। नियमों का पालन कीजिए क्योंकि हम थक सकते हैं लेकिन वायरस नहीं थकता। मंत्रालय ने बताया है कि एक सच्चाई है कि देश के कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा चरम पर है। छत्तीसगढ़ में ये पिछले साल की तुलना में 4.5 गुना है। दिल्ली में 3.3 गुना ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक, केरल, बंगाल, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा में भी कोरोना चरम पर है और वहां कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है। सरकार ने माना है कि दूसरी लहर में संक्रमण बढ़ने की दर काफी तेज है जिससे स्वास्थ्य ढांचे पर काफी बदलाव पड़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से बढ़ सकते हैं दवाओं के दाम। कंपनियां 20% तक कर सकती हैं कीमत में इजाफा। जी हां, देश में तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की हालत खस्ता कर दी है। महंगाई के इस दौर में अब लोगों को दवाइयों के भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा है कि सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल
प्राइस इंडेक्स में 0.5% बढ़ोतरी की अनुमति दी है, जिससे आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कीमतें अगले महीने से बढ़ सकती हैं। सरकार ने दवा निर्माताओं के एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर कीमतों के बदलाव की अनुमति दी है। फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई, इसलिए कंपनियां कीमतों में 20% बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। ये बढ़ोतरी अगले महीने दवाओं पर लागू हो जाएगी, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में अगले सप्ताह आ सकता है कोरोना का पीक, फिर घटने लगेंगे केस। जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। जी हाँ, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपने चरम के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। अगले सप्ताह के बीच पीक आ सकता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने गणितीय मॉडल पर गणना के आधार पर सरकार को ये रिपोर्ट दी है। कोरोना का पीक पिछले अनुमानों से कुछ पहले आ सकता है, क्योंकि संक्रमण भी उम्मीद से अधिक तेजी से फैला है। महामारी में पीक वो स्थिति है जिसके बाद संक्रमण में गिरावट आती है। दुनिया में सर्वाधिक आबादी के मामले दूसरे नंबर के देश में पिछले 9 दिनों से हर दिन 3 लाख से अधिक केस सामने आ रहे हैं। आज 4 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं, जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। संक्रमण के बेकाबू होने से भारत में जन स्वास्थ्य को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सरकार की ओर से गठित वैज्ञानिक समूह ने बताया है कि हमारा मानना है कि अगले सप्ताह तक देश में नए केस चरम पर पहुंच जाएंगे, जिससे हालात और बिगड़ेंगे। वैज्ञानिक ने कहा है कि जल्द ही कोरोना के आंकड़े वास्तविक आंकड़े से 50 गुना अधिक होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग संक्रमित हैं उनमें कोई लक्षण नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जून के बाद नहीं बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला सोना, अब केवल 3 क्वालिटी की ही बिकेंगे गहने। जी हाँ, सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क को जरूरी कर दिया है। 1 जून 2021 के बाद बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेचा जा सकता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को इसकी जानकारी दी है। सोने की शुद्धता अब 3 ग्रेड में होगी। पहला 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और तीसरा 14 कैरेट। माना जा रहा है कि इसमें कस्टमर और ज्वेलर्स दोनों को फायदा होगा। क्वालिटी को लेकर दोनों में किसी के मन में संशय नहीं रहेगा। गोल्ड के लिए हॉल मार्किंग उसकी शुद्धता की पहचान है। वर्तमान में ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार अब इसे अनिवार्य बनाने जा रही है। भारत बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड आयात करता है और कंज्यूम भी करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना आयात करता है। ज्वेलरी हॉलमार्किंग की प्रक्रिया में ज्वेलर्स BIS के A&H सेंटर पर ज्वेलरी जमा करते हैं और वहां उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। रिजल्ट के हिसाब से BIS उस पर मार्किंग करता है। 1 जून से देश में बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बिकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दवा आयुध एडवांस आई बाजार में। 4 दिन के अंदर ही वायरस को मात देने का दावा। जी हां, दुनिया भर में कहर बरपा कर रही कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर आई है कि आयुध एडवांस दवा को अहमदाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों में हुए ट्रायल में कोरोना के खिलाफ कारगर पाया गया है। ट्रायल के दौरान पाया गया है कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही आयुध एडवांस लेने वाले मरीजों ने वायरस के संक्रमण को काफी हद तक कम कर दिया है। आयुध एडवांस का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं सामने आया है। जिन कोविड-19 रोगियों का इलाज आयुध एडवांस से किया गया है वो सभी कोविड-19 नेगेटिव आए हैं और बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों में बेहद सुधार देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रहा है जियो और गूगल का सस्ता 5G स्मार्टफोन। जानिए डिटेल्स। जी हाँ, रिलायंस जियो का सस्ता 5G स्मार्टफोन आने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस फोन को अगले कुछ महीने में लॉन्च कर सकती है। इस सस्ते 5G फोन के जरिए जियो 300 मिलियन से अधिक फीचर्स फोन यूजर्स को लुभाना चाहती है। जियो ये फोन गूगल्स की पार्टनरशिप के साथ लॉन्च करने वाली है। दरअसल इंटरनेट इस समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। ऐसे में रिलायंस लोगों के लिए सीधे सस्ते 5G स्मार्टफोन के ऑप्शन पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को अपनी AGM मीट में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि रिलायंस पहले भी अपने फीचर्स फोन की लॉन्चिंग अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में करती आई है। बता दें कि रिलायंस फिलहाल भारत में लोगों को सबसे सस्ता जियो फोन 4G स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है, जिसकी कीमत 1499 रुपए है। इस फोन के साथ कंपनी ग्राहकों को 1 साल अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दे रही है। अब रिलायंस सबसे सस्ता 5G फोन बनाकर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में हंगामा मचाने वाली है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लावारिस मिला 8 करोड़ की वैक्सीनेशन से लदा ट्रक। कहां जा रही थी 2.40 लाख डोज। जी हां, देश इस वक्त कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। वहीं कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन के परिवहन में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में वैक्सीन से भरा ट्रक सड़क किनारे पाया गया है, वो भी चालू हालत में। नरसिंहपुर के करेली बस स्टैंड के नजदीक सड़क किनारे एक कंटेनर ट्रक स्टार्ट हालत में मिला है। इस ट्रक में कोवैक्सीन की 2.5 लाख डोज रखी हुई थी। ट्रक चालक और उपचालक दोनों फरार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि टीके को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तकरार चल रही है, तो इतनी बड़ी खेप आखिर कहां जा रही थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कंटेनर ट्रक में 364 बॉक्स में कोवैक्सीन की करीब 2.5 लाख डोज रखी हुई थी।
जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। दरअसल पूरे देश में वैक्सीन की कमी है, वहीं दूसरी ओर इसकी कालाबाजारी भी जोरों पर है। इसमें पहले भी मध्य प्रदेश में वैक्सीन कालाबाजारी की खबरें सुर्खियों में रही हैं। सरकार की ओर से वैक्सीन कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। बावजूद इसके लावारिस हाल में ट्रक मिलना कई सवालों को जन्म देता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना है। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।